ओम शांति। आज है 2 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तो तुम्हें अपना वायदा याद दिलाना है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि 63 जन्मों से परमात्मा को पुकारते आए, भगवान को पुकारते आए, प्रभु को पुकारते आए कि आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, अब मैं सम्मुख हूँ, अब आप आए हैं तो तुम्हें अपना वायदा याद दिलाने के लिए। प्रश्न किया बाबा ने कि इस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। उत्तर दिया बाबा ने, देवताओं की ही विशेषता है कि जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख की ही सुख रहता है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में के याद की दरकार ही नहीं। वहाँ पर कोई याद नहीं करते हैं, ना तो परमात्मा को, ना ही कोई चित्र आदि को, ना ही कोई भक्ति करते हैं। हाँ, तो देवताओं की यही एक विशेषता है कि वहाँ कभी किसी को कोई याद नहीं करते, अपने साइलेंस बीइंग में रहते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो आत्मा यहाँ से अचीव करके गई है वो स्थिति को, तो वो वहाँ पर आत्मिक समृद्धि में रहती है ना। तो वहाँ पर इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। तो वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। हाँ, तो यहाँ पर संगम युग पर ही ऐसे पूज्य पावन बनकर, पवित्र बनकर परमात्मा की याद से ऐसे पवित्र बन जाते हैं, पूज्य बन जाते हैं, ते अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँच जाते हैं कि वहाँ पर किसी को भी फिर याद करने की कोई दरकार ही नहीं रहती। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है ना। तो बाबा कहते कि आत्मा और रूह एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। तो पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं, हर कल्प आते हैं, लेकिन संगम युग पर ही। ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। सारे कल्प में सिर्फ लास्ट टाइम में जब तमो प्रधान हो चुकी होती है दुनिया, त्राहिमाम त्राहिमाम होता है तो संगम युग पर तभी बाबा आते हैं, और पूरे कल्प में नहीं आते। और ऐसे भी कौन कह सकता है? सिवाय एक बाप के कोई नहीं कह सकता। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है। जब भक्ति पूरी हो जाती है, भक्ति की हाईएस्ट स्टेज जो होती है वो जब आ जाती है, तब बाबा कहते हैं आत्मा ज्ञान पाती है। तब संगम पर बाबा आकर उससे भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं।
तो यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो जैसे स्कूल में, स्थूल दुनिया में स्कूल में 12 मास पढ़ते हैं, फिर भी नापास हो पढ़ते हैं कुछ बच्चे क्योंकि पढ़ते नहीं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी बेहद का बाप, हाँ, तो तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को रोज पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है ना, अपने अंदर धारणा करने की बात है। अगर धारणा अच्छी रीति की है तो फिर नहीं भूलते, और देह भान में आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, है ना। सारे ज्ञान का एसेंस ही यही है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सके। और कोई कहेगा कि मुझे याद करो, लेकिन परमात्मा पिता अपने बच्चों को सद्गति देते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम में भी मेरी तरह ही वही गुण शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी, वही तुम्हें अपना सत्य स्वरूप याद आएगा। हाँ, तो फिर तुम जैसे परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान, तो तुम भी मेरे बच्चे वैसे ही सर्वशक्तिवान हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, पूरे कल्प में बाबा एक ही बार आते हैं। कल्प के बाद फिर संगम पर ही एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो पूरे कल्प ये अवेयरनेस नहीं होती है, भूल जाते हैं। द्वापर युग से अपने देह को ही खुद समझ लेते हैं, अपना आत्मिक स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। तो संगम पर ही आकर पापा हम बच्चों को समझाते हैं। तो तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। तो पूरे चक्कर लगाना है हर एक आत्मा को। बाबा कहते ब्राह्मणों का भी पार्ट है, तो इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। हाँ, तो जिनका ड्रामानुसार नोंद नहीं है, तो और धर्म वाले बाबा कहते इन वर्णों में आते ही नहीं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं। हाँ, तो ये भारतवासियों की महिमा है कि भारतवासी ही ब्राह्मण भी बनते हैं और ब्राह्मण ही भारतवासी ही बनते हैं। इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तो जो सबसे पहला खंड होता है जहाँ स्वर्ग की स्थापना होती है, तो वो भारत में ही होता है। इसलिए परमात्मा पिता को भारत में ही आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं। क्षत्रिय जब अपना तेरा मेरा और वो धनुष दिखाते हैं, तो क्षत्रिय बाबा कहते हैं स्थापना नहीं होती है क्षत्रिय धर्म की। तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे जब कला कम होती है तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। जब कलाएं ख़त्म हो जाती हैं, तेरा मेरा शुरू हो जाता है, हाँ, तो फिर क्षत्रिय बनते हैं। यानी कला कम होती है तब क्षत्रिय बनते हैं। तो क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, है ना। परमात्मा पिता तो हमें ब्राह्मण बनाते हैं, दैवीय गुणों से सजाते हैं, आत्मा को ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मणों से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं।
जब कलाएं कम हुई तो फिर क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ही स्थापना होती है। तो जो जो जितना नंबर वार अनुसार, ड्रामानुसार जैसे जैसे धारणा होती है जिस आत्मा की, तो वो यहीं पर बनती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर स्थापना होती है संगम युग पर, कि वहाँ सतयुग और त्रेता में नहीं आते बाबा स्थापना करने के लिए, यहीं पर बनते। तो ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। हाँ, तो जब समझ नहीं है तो फिर ऐसे कह देते हैं कि सतयुग और त्रेता में भी आते हैं। लेकिन परमात्मा का संगम युग पर कितना वैल्यूएबल समय है। इस संगम युग पर ही परमात्मा मिलते हैं, पूरे कल्प में नहीं मिलते। पाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तो तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परमधाम से ही आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा यहाँ पर ही 84 जन्म लेते हैं, वो तो जन्म मरण में आते हैं। मैं नहीं लेता हूँ। तो शिव बाबा ने जन्म मरण में नहीं आते, इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते। बाबा कहते मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती एक ही विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही 84 जन्म लेते हैं। यानी उन दोनों आत्माओं की जो हाईएस्ट स्टेज होती है वो एक तरह की होती है, बिल्कुल एक जैसी। तो विष्णु के ही 2 रूप लक्ष्मी नारायण। विष्णु क्या है? हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। तो वो अपने साधारण तन में थे। ब्रह्मा बाबा ज्वेलर थे, लक्की राम ज्वेलर है ना, बहुत संपन्न परिवार से थे। तो बाबा उनके लास्ट साधारण तन में आकर फिर उनको जब ज्ञान देते हैं तब उन्हें ब्रह्मा बनाते हैं। तो इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। तो बाबा शिव बाबा कहते कि इनका नाम जब उनमें अवतरित होते हैं शिव बाबा, तब उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो यह कोई इनका नाम अपना नहीं है, बच्चे का नाम होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। तो इनकी जन्मपत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था ना। इनका लेखराज नाम था जन्मपत्री, जो इनका स्थूल जन्म था उसमें। तो वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया। जब परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लिया, प्रवेश किया, अवतरित हुए, तब उनका नाम बदलकर ब्रह्मा पड़ा। तो संगम पर सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि वह वानप्रस्थ अवस्था में है ना। वानप्रस्थ यानी और जब अपने गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर, है ना, जब वाणी से परे की अवस्था होती है, तब बाबा कहते तब मैं आता हूँ उनकी वानप्रस्थ अवस्था में। यानी 60 ईयर्स के बाद जो है वो उसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। तो यह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखा है ना। सन्यासी लोग जो हैं वो तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, यानी गृहस्थ जीवन को। फिर उनका नाम बदलता है, श्री श्री लगा देते हैं ऐसे। तो संन्यास धर्म
अपनाते हैं वो जंगलों में चले जाते हैं, गृहस्थ जीवन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर तो घर में ही रहते हैं, घर में रहते हुए ही पवित्र बनते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, तो तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। तो ज्ञान सुनाकर, धारणाएं करवाकर फिर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही पवित्र बनते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है, यहाँ पर गृहस्थ जीवन में ही पवित्र बनते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर ही कमल फूल समान पवित्र बनते हैं। तो यहाँ पर तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि का माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। तो जो गुरु आदि यहाँ पर गृहस्थ जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी भी महिमा है, वो घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य तो नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद ना करे, है ना। तो पूज्य जो ऐसी स्थिति होती है वो अपने आप में ही पूरा संपूर्ण है, संपन्न है, हर एक दैवीय गुणों से सुसज्जित है ना। तो वो पूज्य है जो किसी को भी याद नहीं करता है। सन्यासी लोग तो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, तो यानी वो भी किसी न किसी की महिमा कर रहे हैं। तो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, मगन रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ। तो उनको पूज्य नहीं कहेंगे। तो सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। सतयुग में दरकार ही नहीं याद करने की, हर एक आत्मा वहाँ पर संपन्न है, सुख शांति आनंद में है ना। उसको किसी भी इच्छा पता ही नहीं कि इच्छा होती क्या है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा पता ही नहीं कि क्या होती है। तो कोई याद किसको करना है फिर। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, अपने परमात्मा पिता को भूल गई, अपने सत्य घर को भूल गई, तो फिर बाबा कहते तुम्हें तो याद करना है एक को ही, परमात्मा को, शिव निराकार को। वह तो है भक्ति, तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, है ना। सतयुग त्रेता में भी ऐसा ही है कि शरीरधारी हैं वो अपने नाम से ही पाठ बजाते हैं। जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में कि मैं रामलाल हूँ, मैं चमन लाल हूँ, जो भी वटेवर जो भी नाम है उससे पाठ बजाते हैं, है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर भी सतयुग त्रेता में भी ऐसे ही शरीरधारी हैं। कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपना पाठ निभाया। सतयुग में उसका नाम था, जब उसका दूसरा जन्म हुआ होगा तो उसने दूसरा पाठ निभाया, है ना। तो वो भी नाम से ही पाठ जाने जाते हैं, पाठ बजाते हैं। नाम बगैर तो पाठधारी हो ना सके, है ना। तो यहाँ पर शरीर लेते हैं तो पाठ निभाते हैं, तो फिर नाम बगैर तो हो ही नहीं सकता, नाम तो होगा। तो कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बगैर पाठ कैसे बजाएंगे। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। तो हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। हाँ, तो भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो हम आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यह भी नहीं जानते, है। तो परमात्मा पिता को पुकारा आत्माओं ने कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो कब आएंगे लेकिन यह नहीं जानते।
अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। हाँ, तो हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे। ऐसे जन्म जन्मांतर से कहते हैं कि अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं हैं तो याद कैसे करेंगे, है ना। जब ओम नमः शिवाय कहते हैं कि मैं शिव को प्रणाम करता हूँ, लेकिन ना आत्मा को जानते हैं, ना खुद को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, ना शिव को जानते हैं, तो कौन किसको परमात्मा याद कर रहा है, कौन किसको प्रणाम कर रहा है। तो परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। और 1 मिनट के लिए हम खुद को अशरीरी आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, है ना। तो सतयुग त्रेता में अपने आप में संपूर्ण होती हैं आत्माएं, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती हैं, तो वहाँ भक्ति की कोई दरकार नहीं। भक्ति करेंगे भी किसकी, है ना। परमात्मा की तो पहचान वहाँ पर भी नहीं होती है, और पूज्य तो खुद ही हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। तो जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे, एक अंधा कुआं है, अंदर पूरा अंधेरा है, अज्ञानता है, उसमें धंसे जा रहे हैं देहभान में। हाँ, तो जैसे ही परमात्मा को याद करते हैं तो ऊपर आते जाते हैं, और जैसे ही देहभान में आते तो नीचे जाते जाते अंधेरे में जाते हैं। सेम ऐसा ही। तो तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था होती जाएगी, यानी परमात्मा को जितना याद करते रहेंगे तो उतना कर्मातीत हो, यानी वो अंधेरे वाली दुनिया, वो देहभान की दुनिया से उपराम होते रहेंगे। तो सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। सतयुग में तो है ही नई दुनिया, सारी सतो प्रधान, वहाँ पर सभी आत्माएं भी सतो प्रधान है, संपन्न संपूर्ण अवस्था में है। तो नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है ना। जब त्रेता युग में आ जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, सृष्टि भी ब्रांड न्यू से थोड़ा पुरानी हो जाती है, यानी परसेंटेज उसकी कम हो जाती है, तो फिर स्वर्ग भी भूल जाता है, स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो ज़रूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा को स्मृति जब आती है तो वो परमात्मा बाप को ही याद करती है। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए।
स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देती है आत्मा। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उसे दिव्य दृष्टि चाहिए उसे देखने के लिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। आत्मा के साक्षात्कार की कोई कोशिश नहीं करते, लेकिन परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं वह बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है ना। तो जैसा सुना है तो फिर वैसे ही उनको लगने लगता है कि ऐसा साक्षात्कार, भाई तेजोमय सूर्य समान है परमात्मा, तो वो जो सुना फिर वही उनको लगने लगता है। तो जिसकी नौदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। मतलब जिसकी भक्ति करते आए वही देखेंगे। जिसने हनुमान की भक्ति की तो उसे हनुमान ही नजर आएंगे, और जिसने माता की, जगदम्बा माँ की अगर भक्ति तो उसको वही नजर आएगी। कोई काली की करते हैं, कल भी बाबा ने बताया, तो वही दिखेंगे, है ना। नहीं तो विश्वास ही ना बैठे, क्योंकि जिसकी भक्ति की है उस पर पूरा निश्चय है, उस पर पूरा विश्वास है कि हाँ ये मेरी मनोकामना पूरी करते, ये मेरे पूज्य हैं, तो उसी पर विश्वास बैठता। और साक्षात चाहे परमात्मा सामने आके खड़े हो जाए तो उनको नहीं मानेंगे, उनका क्योंकि निश्चय नहीं है। तो बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। जो परमात्मा का स्वरूप वही हम आत्माओं का स्वरूप है। तो जब आप कहते हैं कि आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, है ना। तो पहले स्वयं को जानना जरूरी है, पहले आत्मा की स्मृति आनी जरूरी है, तब परमात्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, आत्मिक स्मृति से। तो आत्मा को ही देख ही कैसे सकते हैं। और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है, बिंदी बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें, है ना। वो तो एक छोटी सी बिंदी है, प्रकाश स्वरूप, उसको कैसे देख सकते हैं। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन स्थूल आंखों से तो देख ना सके, इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती हैं। ज्ञान से वो आंखें मिलती हैं, वो ज्ञान चक्षु मिलते हैं, जिससे आत्मा को देखा जा सकता है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। तो जो मुझे रिपीट करना है, बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तो अभी आत्मा हम जानते हैं कि 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है ड्रामानुसार, और वही रिपीट हो रहा है, मुझे रिपीट करना है। तो बाबा कहते कि फिर बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तो मैं दैवीय गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, खान पान भी रॉयल होना चाहिए। खान पान का भी बहुत महत्व है आत्मा की जर्नी में। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, है तो खान पान अगर रॉयल होगा तब चलन भी रॉयल होगी। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसकी पूजा नहीं करते। तो देवताएं तो खुद ही पूज्य हैं, वो किसी की पूजा, देहधारियों की तो पूजा नहीं करते हैं। यह तो डबल सिरताज है ना, डबल सिरताज बाबा ने कल भी बताया। डबल सिरताज पवित्रता का ताज होता है सिर पर, आभा मंडल। तो यह अब कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं, तो संपूर्ण होती है आत्मा पूरी, अपने सोल कॉन्शियसनेस में होती है, अपने हाईएस्ट अवस्था में होती है, स्टेज पर होती है। तो वहाँ पर किसी को पूजने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पर संपन्न है आत्मा। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे,
ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल से उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। मैंने रिगार्ड करते हैं, हर एक आत्मा में दैवीय गुण यहीं से भरकर जाते हैं। तो एक दूसरे को रिगार्ड करना, नमन करना, वो ऑटोमेटिकली होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ कि दिल में याद करना है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी ही करना है। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। दिल में ही मतलब रिगार्ड रखना है, ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ कर खड़े हो जाना। तो बाबा कहते, तो बाप समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बगैर नाम किसी को बुलाएंगे कैसे? तो यहाँ स्थूल दुनिया में नाम रखे हुए हैं शरीरों के, राम श्याम सीता गीता। तो बाबा कहते ये सिर्फ नाम, बगैर नाम के तो किसको बुलाएंगे कैसे? भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को ही याद करना है। भल शरीर से पाठ बजाते, लेकिन बुद्धि से परमात्मा शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप को ही याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। ये भी माइंड की भाषा में कि श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं कि हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, तो हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग और उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं? सबका नाम कृष्ण थोड़ी ही होता है। तो वो आता, जो आता सो बोलते रहते हैं। अब आप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे, है ना। तो ये जो चाबी है पतित पावन की, ये पतित से पावन बनाने की, ये सिर्फ एक परमात्मा शिव को ही है ना। तो जो पूज्य बनकर गए हैं यहाँ से, बाबा कहते हैं कि जैसे देवी का शरीर है, तो उसको वो पतित पावन नहीं बना सकते। उनसे अल्पकाल का शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है, मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को अचीव किया, है ना। तो जिसकी पवित्र थे, तो पवित्रता की शक्ति अभी तक इस कलयुग के एंड तक भी उनको मिल रही है। लेकिन पतित पावन बनाने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव को ही है। वही बना सकते हैं, वही हमें ज्ञान देते हैं। 8 भुजाओं वाली देवियाँ आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से, है ना। अब देवियों की शक्तियाँ दिखानी थी, देवियों से शक्तियाँ मिल रही थी, तो वो दिखाते कैसे? तो उन्होंने क्या बना दिया, 8 भुजाएँ बना दी। उसमें वो त्रिशूल, गदा, पुस्तक, कमल, है ना, इस तरह से उनकी शक्तियों को व्याख्यान करने के लिए ऐसे बना दिया। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, सब अपनी बुद्धि से। तो यह है कौन? वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, तो सभी का एक ही तरह का शरीर है, तो यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियाँ तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी,
राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह भी रॉन्ग हो जाता है। तो अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, है ना। पतित से पावन बनाने की बात होती है, ना कि ये तो नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। ये तो स्मृति आती है बाद में कि हम ही तो थे, हम ही तो लक्ष्मी नारायण बने थे। लक्ष्मी नारायण यानी वो आत्मा की हाईएस्ट स्टेज। तो पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। तो ये परमात्मा ही करते हैं, पतित से पावन भी वही बनाते, वही आकर सत्य स्वरूप की समझ देते हैं। जब आत्मा को उसकी कॉन्शियसनेस को जगाते हैं, सजागृति दिलाते हैं, तो पतित से पावन भी वही बनाते हैं और नर से नारायण भी वही बनाते हैं। तो जो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं, ऐसे तो नहीं कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ। हाँ, तो सत्यनारायण की जो कथा है, सत्य स्वरूप की जो समझ अब देते हैं बाबा, तो ये है सत्यनारायण की कथा सच्ची सच्ची। नर से नारायण बनाओ ऐसे तो नहीं कहते, क्योंकि पता ही नहीं कि बाबा बनाते हैं, बाबा की पहचान ही नहीं। तो सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ, सिर्फ ये जानते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है जो हम पतितों को पावन बनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें सत्यनारायण की कथा सुनाओ, अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, ये नहीं पता। तो बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान ना सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। ड्रामानुसार हर एक आत्मा का नूंद है, तो जिसको जब समझ आनी है, जब क्लिक होना तभी होगा। हाँ, किसी को किसी से, किसी को किसी से कैसे होगा, हर किसी का नूंद है। तो बाबा कहते तुम ही जानते हो, भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा। मीठे मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवीय गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। तो बाबा हमें रोज श्रीमत देते हैं, तो उस पर चलकर श्रेष्ठ बनाना है। अब स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत, यानी मनन मंथन जितना चलता रहेगा, चाहे मुरली की एक लाइन पकड़ लो, जितना भी उसका मनन मंथन चलेगा, उसका जो एसेंस निकलेगा, आत्मा धारण करेगी, वो प्राप्ति है। तो उस पर चलना है, दैवीय गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है ना। खान पान का भी बहुत बड़ा रोल है। खान पान भी शुद्ध होगा तो आत्मा शुद्ध होगी। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन कहते हैं, उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो फिर वृत्ति भी वैसी होती है, हिंसक आती है, हिंसा आती है, तेरा मेरा आता है। हाँ, तो फिर वैसे ही हमारी वृत्ति बनती है, वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो खान पान की बहुत संभाल रखनी है, यहाँ तक कि अपने ही हाथ का बना हुआ खाना चाहिए, है ना। कहीं से भी कुछ भी लेकर नहीं खा लेना चाहिए, कि उसमें क्या है, वाइब्रेशन जाती है खाने पीने में। जैसा कहते हैं, जैसा खान पान होता है फिर वैसी वृत्ति हो जाती है, फिर वैसे ही मन बन जाता है। परमात्मा को याद करके खाना चाहिए। ये शरीर की
सिर्फ इसको वह शरीर को पेट्रोल दे रहे हैं, है ना, शरीर को फ्यूल दे रहे हैं। उस परमात्मा की याद से अगर खाते हैं तो वो अमृत बन जाता है। ये तो साथ में माया खाती है, मायावी वृत्तियाँ आती हैं तो मन भी वैसे ही बन जाता है, वृत्ति वैसी बन जाती है। इसलिए खान पान चलन सब रॉयल रखना है। नंबर 2, बाबा ने कहा 1-2 को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। याद सिर्फ परमात्मा को करना है, देहधारियों को किसी को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड सबका करना है। दैवीय गुण भरने हैं अपने अंदर। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। पावन खुद भी बनना है और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है। एक्चुअली तो अपने आप ही करना है, जो स्वयं हम करेंगे हमें देख और करेंगे, है ना। तो अपनी जब रॉयल चलन होगी, हमारे व्यवहार में वो रॉयल्टी आएगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी टच होगा, दूसरे भी वैसा ही करेंगे। वरदान है नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। नीरस वातावरण में खुशी की झलक। हम कौन है? परमात्मा के संतान। हाँ, तो नीरस को खुशी, नीरसता में खुशी में बदल सकते हैं, खुशी के वातावरण में बदल सकते हैं। बाबा ने हमें गुण दिए हैं, स्नेह, नम्रता, उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास, रमणीकता। हाँ, तो बाबा कहते हैं नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान। तो जिन बच्चों को प्राप्त है वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। हाँ, तो सभी ऐसा ही करेंगे कि ये जहाँ पर भी नीरसता का वातावरण है, अप्राप्ति है, जहाँ पर उदासी का वातावरण है, उसको ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन है। बादल छाए हुए हैं, उसमें से सूरज निकल आता है तो कितनी रोशनी आ जाती है ना। तो खुशी का वातावरण आ जाता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना और नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। क्या करना है? अंधकार के बीच रोशनी, अशांति हो जहाँ पर वहाँ पर शांति, और जहाँ पर नीरसता हो वहाँ पर खुशी की झलक, इसको कहा जाएगा एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन दिया बाबा ने, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इस शरीर में रहते हुए ही विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था। अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। कोई मोटा है, सुंदर है, काला है, भद्दा है, हाँ, किसी ने क्या पहना है, अच्छी ड्रेस पहनी है, गंदी ड्रेस पहनी है, इससे कोई मतलब नहीं। उसके पीछे आत्मा, सिर्फ यही स्मृति की आत्मा है। हाँ, शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अव्यक्त इशारे हैं आज के। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, है ना। कर्म तो करना ही है, हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं तो हमें कर्म तो करना ही है, घर गृहस्थी भी चलानी है, सब कुछ करना है, जो रचना रची है उसकी पालना भी करनी है, सब कुछ करना है। बाबा कहते कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन से न्यारे, कर्म बंधन में नहीं फंसना। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कमल फूल समान न्यारे और प्यारे, पवित्र, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती। कर्म करते हुए भी उपराम में आत्मा, इस यही स्मृति। तो यह कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। कर्मयोगी, कर्म करते हुए भी योग बुद्धि से परमात्मा की तरफ लगी रहे,
कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन खेल कर रहे हैं। यज्ञ में एक बारी मम्मा को किसी ने कहा कि मम्मा आप चावल साफ कर रहे थे, वो कि चावल साफ बिन रहे हो, साफ कर रहे हो? तो मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। हाँ, कि मैं आत्मा पीछे हूँ और अपनी कर्मेंद्रिय से करवा रही हूँ। तो ऐसा भाव कि कोई भी काम कर रहे हैं तो मेरी कर्मेंद्रिय करवा रही है, मैं आत्मा इससे लाइट शाइन कर रही हूँ। मैं आत्मा अपनी परमात्मा के सानिध्य में, है ना, साइलेंस बीइंग। तो पापा कहते हैं इससे ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति है जिससे कोई भी कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू पापा।